फिर लेती है ना, मेरे दिल को बहुत वेदना होती, दिल बहुत तड़पता है मैया, ऐसे रूठ मत। तड़प तड़प तो एक माँ से पूछ आर्यन, मैं क्यों देखूं तेरी तरफ, मैं नहीं बात करूंगी तुझसे। पर एक बार अंतर के भाव भी नहीं सुनना। अंतर्भाव, एक माँ के अंतर्भाव तो सुन। एक माँ के अंतर्भाव जब तू सुनेगा तो तुझे पता चलेगा कि क्या बोलती है एक माँ। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है आर्यन। तुम ऐसे रूठती रहोगी ना माँ, ऐसा लगता है सारा ब्रह्मांड ही मेरे से रूठ गया। मैया, मैं तुम्हारा लाडला बेटा हूँ ना, फिर क्यों मुझे तड़पा रही हो? मुझे जाने दो ना माँ, मेरी बात सुनो। नहीं जाने दूंगी मैं तुझे कहीं भी। क्या कमी है मेरे इस घर में, क्या कमी है मेरे इस राजमहल में जो तुझे नाता है मेरा माँ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता उनके लिए। जाने की बदले नहीं जाने दूंगी मैं तुझे कहीं। ऐसा मत कहो माँ। लाला सामने रे तू पीछे तो काठाने मन में छोड़ कर जाने की बन में। लाला रे तू तो काठाने मन में छोड़ कर जाने की बन में। हठीले तू तो काठाने मन में छोड़ कर जाने की बन में। लाला रे कने काठानी मन में छोड़ कर जाने की बन में। कोई तो मेरे भावों को समझने का प्रयत्न करो, कोई तो मेरी माँ को आके समझो। भैया मुझे जाने दो। क्यों हमसे तू प्रीति तोड़े, क्यों हमसे तू प्रीति तोड़े। प्रेम स्नेह की रीति तोड़े, प्रेम स्नेह की रीति तोड़े। कह तो सही ऐसी कमी कौन सी, कह तो सही ऐसी कमी कौन सी रह गई महलन में। मैया, इन महलों में कोई कमी नहीं है। बचपन से तूने एक राजकुमार की तरह मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन तू देख ये महल मैंने कितने जन्मों में पाए हैं मैया, फिर वही जन्म। ये महलों की आदत सी हो गई है मुझे माँ, तो बार बार मैं थक चुका हूँ अब इनसे। और पिंजरा तो चाहे लोहे का हो चाहे सोने का, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। मुझे तो मुक्त गगन की उड़ान भरनी है माँ, मुझे तो साधना की गगन में उड़ान भरनी है। तुझे मेरे राजमहल अब पिंजरे लगने लगे हैं। ये क्या कह रहा है आर्यन, तू क्या कह रहा है मेरे लाल। मैया, अपने आंखों पे पड़े हुए मोह के पर्दे को बिल्कुल हटा दे माँ, और फिर गहराई से देख। तुझे भी तेरे अंदर वो ही दिखाई देगा जो मुझे मेरे अंदर दिखाई देता है। एक निराकार जीव, निराकार आत्मा, परब्रह्म, जो दीप मेरे अंदर जल रहा है वही तुझे तेरे अंदर दिखाई देगा माँ। एक वही पथ है, और ये राजमहल, ये कोई राजमहल के सुख है जो एक हल्का सा टूट जाए और दिल को कितनी वेदना पहुंचा दे, तुझे खुद को पता है मैया। तुझे जीवन के इतने अनुभव है, फिर भी तू ऐसे मुझे नादानी से रोक रही है। और फिर ये सभी संस्कार तूने ही तो मुझे दिए हैं, मुनि भगवंतों का दर्शन तूने ही तो मुझे कराया था। मैंने तुझे संस्कार दिए
मैंने तुझे सब रिश्तों को समझाया, लेकिन ये तो नहीं कि तू अब मुझसे, मेरे परिवार वालों से रिश्ता तोड़ के चला जाए। नहीं अरविंद, ये कदापि नहीं होगा। मैं तुझे कभी रजा नहीं दूंगी। रिश्ता टूट कहाँ रहा है मैया, अंदर की गहराई से समझने का प्रयास कर। रिश्ता तो अमर हो रहा है। सोच, वो दिन आएगा जब मोक्ष में जाके बैठूंगा तो तुझे मेरे, हो सकता है मेरी अंतिम 4-5 माताओं में से एक माता बनने का अवसर मिल जाए मैया। तो मुझे जाने दे, मोह को हटा मैया। तुझे क्या ऐसी तकलीफ है, क्यों मन में तुझे ये प्रश्न उठते हैं बार बार? अरियंत, तू तो बातों का जादूगर है, अपनी बात मनवाई लेता है। और अंतिम माता नहीं, मेरा पुत्र हमेशा अरियंत ही होगा। मैं अंतिम नहीं, फर्स्ट माता बनूंगी, तेरी पहली माता बनूंगी। मैं कभी भी अरियंत की चौथी या पांचवी माता कभी नहीं बनूंगी। नहीं मेरे लाल, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। ये जाने दे। तुझे संयम जीवन के कष्ट का प्रश्न है मैया, वो सब कुछ भूल जाते हैं। एक बार देख तो सही मैया, तो बता तुझे क्यों, तू बार बार मुझे क्यों रोकती है? तुझे पता है, जब तू छोटा था तो मैं तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाती थी। जब तू मेरी कोख में था तो दिन रात बस तेरा ही ख्याल मन में रहता था। कब आएगा, बेटा होगा या बेटी होगी? कब आएगा मेरा लाल, कौन आएगा? और जब तू पैदा हुआ तो एक माँ अपनी कोख से अपने बच्चे को पैदा करती है तो कितने अरमानों के साथ पालती है और सोचती है मेरा बेटा पता नहीं इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर। लेकिन तू तो संयम पथ पर जा रहा है। मैं तुझे रजा नहीं दूंगी। जाने दे मैया। कांता बहन, कांता बहन, कौन? आप अपने लाडले की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप कौन? इस सांसारिक जीवन में तो आप इसकी माँ हो, लेकिन जब ये संयम जीवन पर जाएगा तो अष्ट प्रकारी माताओं को धारण करेगा। उनमें से मैं पहली माता इरिया समिति। अच्छा जी, कहो कैसा मेरा लाल इस संयम पथ पे जाएगा और कौन उसकी रक्षा करेगा मेरे लाल की? आपने अपने लाडले को तो सिर्फ उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, लेकिन मैं आपके लाडले को इस प्रकार चलना सिखाऊंगी कि उसके द्वारा कभी कोई हिंसा ही ना हो, किसी प्रकार के पाप कर्म का बंध ना हो। जब वो कोई हिंसा ही नहीं करेगा तो ना तो उसको किसी से परेशानी होगी, ना किसी को उससे परेशानी होगी। यही तो परेशानी है इस संयम पथ पर पैदल पैदल चलकर। मेरा लाल कितने कष्टों को भोगेगा, कभी कांटे, कभी तपती धूप, कभी सर्दी। कैसे मेरा लाल इस संयम पथ पर आगे चलेगा? कैसे, ये बताओ मुझे, कैसे मेरा लाल इन कष्टों को सहन कर पाएगा? आपका लाडला इतना कमजोर नहीं है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जिस तरह आप इस बात को, आपकी शंका को मैं एक उदाहरण से सही करने की, आपकी शंका का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। वो कैसे? देखिए, जब हम रास्ते पे चल रहे होते हैं, हम तो अपने रामार्ग पर सही प्रकार से चल रहे हैं, परंतु कभी कभी कोई अनियंत्रित गाड़ी आकर हमको टक्कर मार देती है तो हमें चोट लगती है ना? हाँ, बहुत चोट लगती है। उसी प्रकार जब हम हवाई जहाज से, रेलगाड़ी से या किसी पानी के जहाज से सफर कर रहे होते हैं तो हम जाने अनजाने कितने ही असंख्य जीवों की हिंसा कर देते हैं और उन सब का पाप हमको लगता है। लेकिन जब आपका लाडला पैदल चलेगा तो इस प्रकार जाने कितने असंख्य जीवों के जीवन को अभयदान प्रदान करेगा और उन जीवों की तो रक्षा करेगा ही करेगा, साथ में उसके भी भव पार लग जाएगा। इरिया समिति, आपको नमन। लेकिन मैंने मेरे बालक को, छोटा होता है जब मेरा बालक तो पहला शब्द बोलता है माँ, और उसके बाद एक माँ ही होती है जो संस्कार देती है, उसे बोलना सिखाती है। आप ही बताओ, इस संयम पथ पर मेरे लाल का एक माँ की तरह ख्याल कौन रखेगा? आप रखोगे, आप रखोगे। आप बताओ कि कौन रखेगा मेरे लाल का ख्याल? संयम पथ पर उसे कैसे कैसे लोगों से पालना पड़ेगा, कैसे कैसे बच्चों से बातें करनी पड़ेंगी, तब वो अपने वचनों में कैसे संयम रख पाएगा, अपनी भाषा का कैसे पूर्णतः उपयोग करेगा।
कोई मेरे लाल को रोक लो, कोई तो मेरे लाल से कहो कि अपनी माँ को छोड़ के ना जाए, कोई तो रोको मेरे अरियंत को। कांता माँ, जी हाँ, आप कौन? मैं हूँ भास्कर समिति। जी कहो। आपका अरिहंत बेटे पर बड़ा ही उपकार है। हाँ, एक माँ अपने बालक को नाजों से पालती है, इसमें उपकार की तो क्या ही बात है। लेकिन आपने उसे बहुत अच्छे से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना है, बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन क्या आपको इसे इसी संसार में भ्रमण कराना चाहती हो? मेरा बेटा संसार में तो भ्रमण करेगा ही, लेकिन संयम पथ पर जाके मोक्ष गति प्राप्त करे, ये तो हर माँ चाहती है। लेकिन अभी तो मेरा लाल बहुत छोटा है, अभी तो मेरा लाडला बहुत ही छोटा है। लेकिन जब ये अरिहंत बेटा संयम पथ पर जाएगा तो मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा और पूरी दुनिया इसे सुनने के लिए लाला ही कहूंगी और उसके हर एक बोल का भी मोल होगा। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि संयम मार्ग पर कठिनाई तो है, लेकिन सुख भी बहुत है, क्योंकि उन्हें अरिहंत परमात्मा की प्राप्ति होगी। अच्छा, फिर मेरे लाल का कौन ख्याल रखेगा? मैं रखूंगी, मैं इसे बहुत अच्छे से बोलना सिखाऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन बातों के पकौड़ी से पेट नहीं भरता, पेट तो भोजन से भरता है। भोजन आपको पता है, जब मेरा अरिहंत छोटा था तो राबड़ी बड़े चटकारे से खाता था, और जब वो बड़ा हुआ तो बाजरे की खिचड़ी। एक माँ ने बालक के सारी अच्छी अच्छी चीजों को खिलाती है। सर्दियों में वो आइसक्रीम के साथ मैंगो शेक पीता था, लेकिन संयम पथ पर, अब आप ही बताओ, इस संयम की राह पर एक माँ से अच्छा ख्याल कौन रखेगा? मेरे लाडले अरिहंत का कौन ऐसा ध्यान रखेगा, उसे तरह तरह के भोजन खिलाएगा? आपको पता है, मैंने मेरे लाल को खाना बनाना भी सिखाया है। कभी कभी वो अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो खाना खाना ही भूल जाता है, लेकिन संयम की इस राह पर उसके भोजन का, उसके खान पान का कौन ध्यान रखेगा? भला आप ही बताओ, कौन ध्यान रखेगा? कांता बहन, कौन? मेरा नाम एशना समिति है। मैं आपके प्यार की कद्र करती हूँ, पर आपने जब भी अपने बेटे को भोजन परोसा होगा तब इस बात का पूरा ध्यान रखा होगा कि वो कभी भूखा ना रहे। हाँ, एक माँ अपने लाल को कभी भूखा सोने देती है? कदापि नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आपके बेटे को अगर अभक्ष्य भाया तो आपने उसे अभक्ष्य खिलाया। आपका बेटा रात को भूखा ना सोए, यह सोचकर आपने उसे रात्रि भोजन भी करवाया। आपने पूरी तरीके से उसके शरीर का ध्यान रखा। लेकिन एक बात बताइए कांता बहन, आपने उसकी आत्मा का ख्याल कब रखा? आत्मा कहते हैं ना, जो मन को वाए वो आत्मा, जो मन को अपनाए वो आत्मा। तो मैंने तो हमेशा अपने लाल के मन की चीजों को ही बनाया है और उसे हमेशा मन से ही खिलाया है। हाँ कांता बहन, मैं आपकी बात समझती हूँ। चलिए एक बात बताइए, आप रोज सुबह नाश्ते में या खाने में अपने लाल को क्या क्या परोसती हैं? रोटी, सब्जी, चावल, छाछ, दूध, दही, बस इतनी सी चीजें। आपने कभी एक मुनि भगवंत को गोश्री लेते हुए देखा है? हाँ, देखा तो है। उनके लिए कितने तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, परोसे जाते हैं। ऐसे ही जब आपका बेटा मुनि बनकर गोश्री लेने जाएगा तो उसे अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना सब उपलब्ध होने के बाद भी वह तपस्या करेगा। गोचरी लेते हुए, पर कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दाल रोटी के अलावा साधु भगवान को तीसरा द्रव्य भी नहीं मिल पाता। तब मेरा लाडला अरिहंत क्या खाएगा? मुझे ये बताओ, ये क्या खाएगा? मैं आपकी शंका दूर करती हूँ कांता बहन। आपका लाडला जिन गुरु भगवंत की शरण में जा रहा है वह परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब हैं। उनके समय की एक घटना मैं आपको बताती हूँ। एक बार वह गुजरात के किसी गांव में गए थे, तो वहाँ उनके साथ के किसी गुरु भगवंत ने आयंबिल का पचकांड लिया। अच्छा, आयमिल, ये तो बहुत अच्छी तपस्या है। हाँ,
तो वहीं पे किसी श्राविका को जब पता चला कि आज किसी मुनि भगवंत का आयंबिल है, तो उसने उनके भोजन के लिए बेसन की खांडवी बनाई और उन्हें घर पर गोचरी के लिए आग्रह किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद जब मुनि भगवंत श्राविका के घर गोचरी लेने के लिए गए तो उन्हें जो भी उन्हें आवश्यक था वह सब लिया। अंत में जब उस श्राविका ने वह खांडवी परोसी तो महाराज साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपने यह सिर्फ हमारे लिए बनाई है? तो अच्छा, फिर उसके बाद साहिब जी ने क्या कहा? श्राविका ने कहा कि नहीं नहीं साहब, ये तो सिर्फ हमारे लिए बनाई है। लेकिन महाराज साहब ने वह लेने से मना कर दिया और वापस लौटने लगे। अच्छा, फिर साहिब जी क्या, श्राविका ने क्या कहा साहिब जी को? जब साहिब जी वापस लौटने लगे तो श्राविका ने बहुत विनती की, लेकिन जब साहब नहीं माने तो श्राविका ने जोर से आवाज लगाई और कहा, महाराज साहब रुकिए और मुझे अट्ठम का पचकान देकर जाइए। या तो आप यह खांडवी बहरिए, नहीं तो मुझे अट्ठम का पचकान देकर जाइए। अट्ठम? ये तो बहुत ही कठिन तपस्या है। अट्ठम का पचकान लेना तो बहुत ही हिम्मत की बात है। श्राविका ने महाराज साहब को समझाया कि या तो आप नहीं पारेंगे, जैसे जब आप मुनि बने थे, जब आपने दीक्षा ली होगी तो आपकी माँ ने एक विश्वास के साथ आपको भेजा होगा कि उनकी तरह ही हर गांव में, हर गली में अनेकों माताएं उनका बेटे का भोजन का ख्याल रखेंगी, उसे कभी भूखा नहीं रहने देंगी। लेकिन अगर आज आप ये खांडवी नहीं लेकर जाएंगे तो आपकी माँ का विश्वास टूट जाएगा। हर एक माँ जो अपने बेटे को संयम पर भेज देती है उसका विश्वास टूट जाएगा। तो इसलिए आपको ये बहरनी पड़ेगी, अन्यथा मुझे पचकान देकर जाइए। ठीक है कृष्णा समिति, आपने तो मेरी आधी टेंशन खत्म कर दी। लेकिन साधु के साथ मेरा लाडला कैसे गोचरी के लिए जाएगा, उसका कौन ध्यान रखेगा? चलिए, आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। आपको समझ आया होगा कि कोई भी साधु भगवान जब गोचरी के लिए जाते हैं तो हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में एक माता नहीं अनेकों आप जैसी माताएं मिलेंगी जो आपके बेटे को भूखा नहीं रहने देंगी। और कभी परिस्थितिवश उसे भोजन ना भी मिला तो यह मेरा आपको वचन है, मैं आपके लाल को कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। धन्य हो आप कृष्णा समिति कि आपने मेरी आधी टेंशन खत्म कर दी। मेरा बेटा संयम पथ पर जाएगा तो उसके भोजन का ख्याल तो आप रख लेंगी, लेकिन आपको पता है मेरा आर्यन कभी कोई चीज इधर से उठाता है उधर फेंकता है, उधर से उठाता है उधर फेंकता है। उसे ये भी नहीं पता कौन सी चीज मेरे काम की है और कौन सी बिना काम की। कभी कभी तो वो ऐसे दौड़ता है और आप सभी को पता है नाचता तो वो ऐसे है, उसे होश ही नहीं रहता। कभी कोई चीज टूट जाए, इन सब चीजों का ध्यान कौन रखेगा? मेरा आर्यन तो बहुत चंचल है, वो तो कदापि इन सब चीजों का ध्यान नहीं रख पाएगा। आप ही बताओ, संयम पथ पर जाकर संयम पथ पर उसका ये ख्याल कौन रखेगा? मुझे कोई माँ तो बताए मेरे आर्यन का ख्याल कौन रखेगा? कांता बहन, आप कौन? मैं हूँ आदान खंड मत केवल समिति। अरे आपका तो नाम ही बहुत बड़ा है, लेकिन कद तो उतना ही छोटा है। आप मेरे कद पर और मेरे नाम पर मत जाओ, और ये नाम और कद मुझे भगवान के द्वारा दिया हुआ है। अच्छा कहो, क्या कहना है आपको? आप जिस चिंता से ग्रसित हो रही हो उस चिंता को बिल्कुल छोड़ दो। वो कैसे? क्योंकि आपका बेटा जब भी उठेगा बैठेगा वो परिमार्जन करके रजोवरण से अपनी जगह को साफ कर कर ही बैठेगा। अच्छा, आपको पता है मेरे आर्यन कहीं भी सो जाता है, कहीं भी बैठ के ऐसे मन में गुनगुनाता रहता है। उसे ये तक पता नहीं होता कि ये जगह अच्छी है या मेरे बैठने योग्य है या नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान कौन रखेगा? मेरे लाडले का, मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा? नहीं, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि वह जब भी चलेगा तो डंडासन से अपने मार्ग को साफ करता हुआ जाएगा, और जब भी सोएगा तो अपनी सोने की जगह को बिल्कुल साफ करके डंडासन घुमाकर तभी अपने गुरु के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करके ही करेगा। अच्छा,
ये तो आपने बहुत अच्छा करा। अब आपसे बात करने की सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन मेरा आर्यन कभी कभी ऐसी चीजों को, ऐसी वस्तुओं को मन से लगा लेता है जो बिल्कुल उपयोग की नहीं है। किसी वस्तु से इतना राग रखता है कि उन्हें अपने दिल के पास रखता है, और कभी कभी ऐसी चीजों का उपयोग कर जाता है जो उसे नहीं करनी। लेकिन संयम पथ पर कितनी ही चीजों का ध्यान रखना होता है, आप सबको पता है। साधु के लिए तो एक धागा भी कितना अनमोल होता है, लेकिन मेरे आर्यन उसे तो ये भी नहीं पता क्या धागा और क्या सुई। तो इन सब चीजों का ध्यान कौन रखेगा? एक माँ की तड़प है। आप इतनी सारी माएं बैठी हैं, मुझे बताए कि मेरे लाडले का कौन ध्यान रखेगा, कौन मेरे इस आर्यन का ध्यान रखेगा? माँ, जी हाँ, आप कौन? मेरा नाम परिष्ठा पनिका समिति है। अच्छा जी, कहो। आप अपने लाडले की चिंता बिल्कुल मत करना। संयम जीवन में आपका लाडला सीमित वस्तु को ही रखेगा। वो कैसे? अभी तो आपका लाडला जो भी अनुपयोगी चीजें हैं उन्हें कचरे के पात्र में डालता होगा। हाँ, कचरे के पात्र में तो डालता ही है। और जब वो कचरे के पात्र में डालता है तो पता नहीं कितने ही जीवों की हिंसा हो जाती होगी। लेकिन जब आपका बेटा संयम जीवन धारण करेगा और उसमें मुझे धारण करेगा, तो वो चाहे वस्त्र हो या पात्र हो, सारी उपयोगी चीजें हो या अनुपयोगी चीजें हो, तो अनुपयोगी चीजों का निस्तारण ऐसे करेगा कि उनका विसर्जन भी हो जाएगा और जीवों की हिंसा भी नहीं होगी। अच्छा, आपको नमन माँ, लेकिन आपको पता है मेरा आर्यन मन का बहुत चंचल है। आपको सबको पता है मेरा आर्यन, मेरा लाडला कितना चुलबुला है, और कभी कभी उसके मन के कुछ भाव होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसे वो तनावग्रस्त हो जाता है। संयम के पथ पर जब उसकी माँ नहीं रहेगी तो उसके मन के तनावों को कौन दूर करेगा? आजकल की चीजें, आजकल की इस चकाचौंध में एक संयमी का जीवन बहुत बड़ा जीवन है। इस चकाचौंध में कब मन के भाव बिगड़ जाएं किसी को पता है। मोबाइल और इंटरनेट का जमाना आ गया है, तो मन में क्या कलेश, क्या उत्पन्न हो, इन सब का इलाज किसके पास है? वो अपनी माँ से इस जीवन में कह पाता है, लेकिन जब संयम पथ पर उसकी माँ उसके साथ नहीं रहेगी, तब इन चीजों का कौन ख्याल रखेगा? मेरे लाडले अरियंत का कौन ख्याल रखेगा? कांता माँ, जी कौन? मैं मनोगुप्ती। अच्छा जी, कहो। माँ, आप आपके लाडले अरियन की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो कैसे? मैं मनोगुप्ती जो साधुओं के जीवन में जाने वाला है, साधुओं की संयम यात्रा में जाने वाला है, उसे मन का संताप कभी नहीं होगा। अच्छा, मन का संताप वो कैसे नहीं होगा? मैं मन को प्रभु के ध्यान में, क्रिया में उसको ऐसे परिणित कर दूंगी, उसे किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगी। और भौतिक पदार्थों की जो अहंकार, लालसा, जड़, लोभ है, वो उसके जीवन में कभी भौतिक तनाव की जड़ होती है, और वो जड़ें संयम जीवन में आते ही धीरे धीरे इतनी कमजोर होती जाती हैं कि उसे कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तनाव का इलाज तो आपके पास है, लेकिन आज के इस युग में विश्व पतन की कितनी लाखों निमित्त हैं, कितनी लाखों चकाचौंध की अंधेरी चीजें हैं जो एक बालक को, एक संयमी को, एक पुरुष को, एक माँ के लाल को कभी भी किसी चीज के लिए अग्रसर करता है। और मन तो बहुत चंचल है, आज ये चाहिए तो आज वो चाहिए, आज माँ ये चाहिए तो आज वो चाहिए। इन सब पर नियंत्रण कौन रखेगा? इसका इलाज भी मेरे पास है। ये जब महलों, गाड़ी, बंगला आदि को छोड़कर संयम के मार्ग पर, उनके महलों में जाकर संयम पथ पर चलेगा, तो उसके मन में कभी किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न होगा ही नहीं। और यह जब शास्त्रों, आगमों इनकी पढ़ाई करेगा, और यह शास्त्रों आगमों की पढ़ाई करेगा, और अब इसके नेत्रों का कभी दुरुपयोग नहीं होगा, और ना इसके मन में मैं कभी राग आने दूंगी, ना कभी देश पैदा होने दूंगी। मैं इसके मन को प्रफुल्लित और विकार मुक्त रखूंगी। आपको न मन मनोगुप्ती, लेकिन मन के बाद मन से
की हुई चीजों को मुंह के द्वारा कैसे निकालेगा, जब वचन आपको पता है संयमी जीवन में तो इतने से लेकर और 75 साल के बूढ़े तक पाला पड़ता है, सबको पता है। लेकिन मेरा लाल किसी से कैसे वचनों से बोलेगा, किसी के प्रति ज्यादा राग कर ले तो उसका मन कैसे बोलेगा, और किसी के प्रति जब ज्यादा द्वेष कर ले तो वो क्रोध में आकर किसी को कुछ हानि ना पहुंचाए, मुख के बोलों से ठेस ना पहुंचाए। इन सब चीजों का ध्यान कौन रखेगा? कांताबेन। जी हाँ, आप कौन? मैं बचन गुप्ती। अच्छा, कहो। लोग मुझे बचन गुप्ती कहते हैं। जी कहिए माता। मेरी शरण में आया हुआ आपका लाडला जरूरत होने पर ही बोलेगा, बाकी मौन ही रहेगा। अच्छा, वो कैसे? वक्त आने पर ही बोलेगा, वरना मौन ही रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप उसकी जबान पर सरस्वती की तरह विराजमान रहेंगी माँ? बोलते वक्त शब्दों में सीमित शब्द ही बोलेगा, सच्ची ही बोलेगा। ठीक है माँ, आपको नमन। लेकिन बोली हुई चीजें, बोली हुई मन के भाव कभी हमारी काया से भी हो जाते हैं। जब गुरु भगवंतों की आज्ञा होगी तभी बोलेगा। संयम जीवन पाकर तो ऐसे वचन बोलेगा जिसमें कोई राग होगा न द्वेष होगा। अच्छा ठीक है माँ, आपको नमन। लेकिन रही राग द्वेष की बात, जब हम किसी से राग लगा बैठते हैं तो उसके प्रति काया से भी मोहित हो जाते हैं, और किसी के प्रति जब हम द्वेष लगा बैठते हैं तो उसके प्रति भी काया मतलब क्या? आंखों से क्रोध निकलता है, आंखों से ज्वाला निकलती है। तो इन सब चीजों का कौन ध्यान रखेगा? मेरे बालक अरियंत का संयमी पथ पर काया से उसकी किसी के द्वारा हानि ना पहुंचे, इन सब चीजों का कौन ध्यान रखेगा? अरे कांता माँ, आप बहुत परेशान और चिंतित नजर आ रही हैं। हाँ, चिंतित तो मैं हूँ। मेरा लाल मुझसे ऐसी रजा मांग रहा है कि उन सब चीजों का मन में एक बड़ा ही प्रश्न है माँ। आपकी चिंता व्यर्थ नहीं है। एक माता की चिंता सब मैं जानती हूँ। हम अष्ट प्रवचन माताओं में से मैं अंतिम माता काया गुप्ती के रूप में हूँ। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। 9 ब्रह्म गुप्तियों में से एक दो मनोगुप्ती के अधिकार में और एक वचन गुप्ती के अधिकार में आती है, और बाकी की जो 6 हैं वो मुझ में समाहित है। मुझ में ऐसी शक्ति है जो साधक को निमित्तों तक पहुंचने ही नहीं देती। अच्छा, लेकिन आजकल की विषम परिस्थितियों में अगर किसी के प्रति काया से राग द्वेष हो जाए तो क्या उसका ध्यान आप कैसे रखेंगी माँ? अरे माँ, आप इस विषय में भी जरा भी चिंता ना करें। एक संयम जीवन धारण करने के बाद संयमी के मन पर इतने विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि वह काया से भी इस प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं कर पाता। अच्छा, और मैं इसका एक उदाहरण और देती हूँ आपको। जैसे पड़ोस के कमरे में यदि कोई विजातीय बात कर रहा हो तो वो संयमी जीवन उस बात को भी नहीं सुनेगा, उस आसन पर भी नहीं बैठेगा, उसके कान, उसका मन, उसकी आंखें उस विजातीय की ओर ध्यान के लिए भी नहीं उठेंगी। अच्छा माँ, आप ये कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन काया के प्रति किसी को हानि ना पहुँचे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। इस विषय में भी माँ आप निष्फिक्र हो जाइए। हम अष्ट प्रकारी माताएं मिलकर संयम जीवन को इतना निर्मल और पावन कर देंगी कि वह ब्रह्मचर्य के जीवन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। आपको नमन। अब तो तेरे सारे समाधान मिल गए ना माँ? हाँ, समाधान तो मिल गए हैं। अब तो तेरी 8 माताएं होंगी ना। अब मैं तुझे रजा कैसे दूं? क्यों दूं तुझे रजा? एक माँ, एक आंचल छोड़ के 8 माताओं की गोद में मैं बैठूंगा माँ। मुझे जाने दे अब तो। ठीक है, जहाँ अनंत 24 तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती, अनेक साधु साध्वी इस संयम पथ को पाकर मोक्ष गति को प्राप्त हुए, वही मेरा लाल अरियंत मुझसे रजा मांग रहा है, मुझसे कह रहा है माँ मुझे आज्ञा दे। बंद कर ले।
अभी बंद ना माँ हो मुझे बोल कि तू जा, मुझे आप ही बताओ, मैं रजा दे दूंगी। ठीक है, मैं रजा दे दूंगी, लेकिन मुझे ये बता कि तू मुझे हर जन्म में अपनी माँ बनाएगा। मुझे ये वादा करके जा कि हर जन्म में तू मेरी ही कोख से जन्मेगा। मुझे ये वचन देता था कि जब जब तू तू संयम पथ पर जाएगा और अंतिम बार में मोक्ष गति को प्राप्त करेगा, तभी मैं भी तेरे साथ संयम पथ पर जाऊं और मोक्ष गति को प्राप्त करूं। तू मुझे भी अपने निमित्त करता जा। मेरे कितना बड़ा सौभाग्य होगा माँ कि मैं तेरी कोख से अंतिम बार जन्म लेके अनंत सिद्ध भगवंतों के साथ वो सिद्ध शिला पे जाके बैठूंगा माँ। मुझे जाने दे अब, मुझे जाने दे भैया, मुझे आज्ञा दे। ठीक है मेरा लाल, किसी का बेटा अमेरिका जाता है, किसी का जापान। आज मेरा आर्यन संयम पथ पर जाने की मांग कर रहा है, मैं उसे जरूर जाने दूंगी। आज मेरा लाल संयम पथ पर जा रहा है। आज मेरा आर्यन, मेरा लाल संयम लेने मैया गुरुवर संग जाना है, मुझे मत रोको। धन्य है ऐसी माताएं जो अपने लाडले को, अपने प्यारे लाडले को इस संयम पथ के लिए अग्रसर करती हैं। हम सब मिलकर खेली समाज से इसी प्रकार इस संयम पथ के लिए अग्रसर होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए, अष्टप्रवचन माताओं के लिए, भाई के लिए। और